टॉपिक है ना जी, आज टॉपिक है कि आपने मेरा लेक्चर देख लिया है प्रोडक्ट हंटिंग के ऊपर। 2024 में मैंने आपको बताया कि आपने प्रोडक्ट हंटिंग कैसे करनी है। इन डिटेल लेक्चर था, कोई चीज़ मैंने नहीं छोड़ी। और अगर आप इसी टेक्निक को फॉलो कर लें तो आगे काफ़ी लंबा अरसा आपको ये टेक्निक काम आने वाली है। आप इसी टेक्निक से प्रोडक्ट हंटिंग आपके लिए मसला नहीं होगा। कोई ये टेंशन नहीं होगी कि आज मैं काम करने के मूड में हूँ लेकिन मुझे 2 से 3 घंटे हंटिंग पे लग जाने हैं। अगर आप उस टेक्निक को पकड़ लेते हैं तो आपको थोड़े से टाइम में जो है अच्छी खासी प्रोडक्ट्स जो है ना अवेलेबल हो जाती हैं। अब यहाँ पे ना हमें अपने जो हमारा कोर्स चल रहा है, जो स्टूडेंट सीख रहे हैं हमसे, दो तरह के स्टूडेंट सीखते हैं। एक वो स्टूडेंट्स हैं जो पाकिस्तानी अकाउंट्स भी बना रहे हैं, एक वो स्टूडेंट्स हैं जो फॉरेन अकाउंट्स पे भी काम करते हैं, या कुछ स्टूडेंट्स हमारे ऐसे हैं जो फॉरेन कंट्री से हैं। तो उसके लिए ज़रूरी होता है कि हम आपको पहले पाकिस्तानी अकाउंट का भी समझा दें कि आप पाकिस्तानी अकाउंट के लिए किसी भी स्पेसिफ़िक टॉपिक पे कौन कौन सी चीज़ें करेंगे और किसी फॉरेन अकाउंट के लिए आप कौन कौन सी चीज़ें जो हैं वो करेंगे। तो सबसे पहले जी जो है ना, एग्जैक्टली आपने अगर पाकिस्तानी अकाउंट है आपके पास तो आपने जो मैंने आपको लेक्चर में बताया कि हंटिंग का जो क्राइटेरिया है आपने वैसे ही फॉलो करना है। वैसे ही आपने सेलर्स ढूंढने हैं, फिर सेलर्स को स्पाई करना है। उसके अलावा कोई भी मेथड नहीं है, ठीक है ना जी। सेलर को स्पाई करने के अलावा प्रॉस्पर डिजिटल आपको कोई भी मेथड जो है रिकमेंड नहीं करता। बाकी जितने भी मेथड्स हैं वो कन्वेंशनल हैं, आप लोग अगर करना चाहते हैं कर लें, लेकिन एज सच उनकी कोई वैल्यू नहीं है, ठीक है ना। लाइक आप कोई कंपेटिटर स्पाई कर रहे हैं या आप ईबे की रिकमेंडेशन को देख रहे हैं, भाई रिकमेंडेशंस को भी देखना चाहिए। अमेज़ॉन की रिकमेंडेशन भी देखें, ईबे की भी देखें। अगर आपको पता है, अच्छा लग रहा है कि यार अमेज़ॉन आपको अच्छी प्रोडक्ट्स रिकमेंड कर रहा है तो आप वो भी लगा लें। लेकिन वो प्रोडक्ट हंटिंग नहीं होती है। हंट का मतलब ये होता है कि आप स्पेसिफिक क्राइटेरिया के हिसाब से एक प्रोडक्ट खुद ढूंढ के लेके आते हैं। जो अमेज़ॉन और ईबे आपको रिकमेंड कर रहे हैं वो एक्चुअली आप उन्हीं की रिकमेंडेशन पे काम कर रहे हैं। तो एक ही मेथड है जी, आपने जो मैंने आपको बता दिया है कल के लेक्चर में कि प्रोडक्ट हंटिंग आपने सेलर स्पाई करना है। सेलर्स की प्रॉपर प्रोडक्ट्स की शीट बाद में बनेगी, पहले सेलर्स की शीट बनेगी। और हर सेलर को स्पाई करने के बाद आपने उसको मार्क कर देना है कि भाई ये चेक हो गया है, अब मैंने इसको 1 हफ्ते के बाद चेक करना है। वो पड़ा रहेगा, उसको आपने इग्नोर नहीं करना, वो बाद में भी आपको काम देगा। तो आप सेलर हंट करते रहें, सेलर के बाद फिर प्रोडक्ट शीट बनेगी, हर सेलर में से आप प्रोडक्ट सेलेक्ट करेंगे। तो आपने ये क्राइटेरिया रखना है। अब बुनियादी तौर पे मसला ये है, अगर आपके पास पाकिस्तानी अकाउंट है तो पाकिस्तानी अकाउंट का सबसे जो बुनियादी इशू होता है वो ये होता है कि पाकिस्तानी अकाउंट में आप जो आइटम लोकेशन होती है, आइटम लोकेशन का मतलब ये है कि आपका जो भी बायर है ना, उसको फर्स्ट जो इन्फॉर्मेशन जा रही है वो ये जा रही है कि भाई आप इस बंदे से, ये जो सेलर है पाकिस्तानी सेलर, इस पाकिस्तानी सेलर से अगर आप प्रोडक्ट बाय करेंगे तो ये प्रोडक्ट पाकिस्तान से आपके पास आएगी। और पाकिस्तान से आएगी तो ज़ाहिर बात है आप बेशक उसका टाइम टेबल घटा के 5 दिन कर लें। जो यूएस के अंदर या यूके के अंदर बंदा बैठा हुआ है उसको पता है कि भाई पाकिस्तान से अगर आएगी तो मुझे 10-15 दिन के बाद ही मिलनी है। तो इस फिनोमेना को कहते हैं आइटम लोकेशन इशू। आइटम लोकेशन इशू यही होता है कि पाकिस्तानी अकाउंट के ऊपर जो आप आइटम लिस्ट कर रहे हैं उसकी लोकेशन बाय डिफ़ॉल्ट शो हो रही होती है कि इसकी लोकेशन पाकिस्तान है। डिलीवरी टाइम बेशक आपका 2 दिन है, 3 दिन है, 4 दिन है, 5 दिन है, जो भी है, लेकिन बायर इतना इंटेलिजेंट होता है कि उसको पता चल जाता है कि भाई ये प्रोडक्ट हमारे पास लेट आनी है। तो अब आपने कोशिश ये करनी है कि अगर प्रोडक्ट लेट आनी है और उस बंदे का माइंड ही बना हुआ है कि भाई मैंने लेट प्रोडक्ट नहीं लेनी, तो कोशिश करें कि ये जो साइकोलॉजिकल फैक्टर है ना, इसको आपने कॉप करना है, इसको प्रॉपरली हैंडल करना है। तो सबसे पहले जो है, अगर आपके पास पाकिस्तानी अकाउंट है उसमें कोशिश ये करें कि बायर जो है वो आपसे अगर कोई प्रोडक्ट लेना चाह रहा है तो उसको पता होना चाहिए कि ये जो प्रोडक्ट है ना, ये यूजुअली लेट ही डिस्पैच होती है, लेट ही डिलीवर होती है। तो उसको पता होना चाहिए कि भाई ये प्रोडक्ट जो है ये लेट आनी है मेरे पास। तो ऐसी प्रोडक्ट्स अमेज़ॉन के ऊपर आपको बहुत सारी मिल जाएंगी जो आपको लेट डिलीवरी देती हैं, जो अमेज़ॉन प्राइम पे नहीं होती, जो आपको 6 से 7 दिन का डिलीवरी टाइम देती हैं। प्रोवाइडेड दैट भाई ये काम नहीं करना कि आपने अपने अकाउंट पे शिपिंग टाइम जो है, डिलीवरी टाइम है, वो 3 से 5 दिन का रखा हुआ है और आप प्रोडक्ट चूज़ कर लें 10 दिन वाली। नहीं, आपका अगर 10 दिन की पॉलिसी आपने, ये 15 दिन की पॉलिसी है आपकी पाकिस्तानी अकाउंट पे, कोशिश करें कि आप ऐसी प्रोडक्ट के अंदर जाएं जो प्रोडक्ट आपको लेट डिलीवरी अमेज़ॉन पे दे रही हो, लाइक 5 to 10 डेज़ के बीच में आ रही हो। उसका फ़ायदा ये होता है कि जो भी बंदा उसको बाय करना चाह रहा होगा तो उसके माइंड में पहले से ही उसको, वो पहले भी बाय कर चुका होगा।
तो उसे पता होगा कि ये प्रोडक्ट तो लेट ही आती है, तो उसको अब ये कभी उसके माइंड में ये कीड़ा नहीं होगा कि भाई मैंने फास्टेस्ट डिलीवरी के साथ प्रोडक्ट लेनी है। तो सबसे पहले पाकिस्तानी जो नए अकाउंट्स हैं ये उनके लिए, जो पुराने हो जाएंगे 3 महीने गुजार लेंगे, वो प्रॉपरली क्राइटेरिया फुलफ़िल करेंगे फॉरेन अकाउंट वाला। अभी ये जो पाकिस्तानी क्राइटेरिया आपको बताया जा रहा है ये फ़र्स्ट 3 मंथ्स के लिए है। मैंने आपको अपनी प्रीवियस वीडियोस में ये भी बता दिया है कि आप अगर पाकिस्तानी अकाउंट को सस्पेंड नहीं करवाना चाहते और अच्छे से चलाना चाहते हैं, अच्छी ड्रॉप शिपिंग करना चाहते हैं, तो मेरा वो रिकॉर्डेड लेक्चर पड़ा हुआ है, वो भी आप लोग देख सकते हैं। जो यूट्यूब पे देख रहे हैं वो यूट्यूब पे भी देख सकते हैं कि आप किस तरह से एक पाकिस्तानी अकाउंट को फुल फ्लैज ड्रॉप शिपिंग भी कर सकते हैं और उसको ठीक से चला भी सकते हैं। तो ये जो क्राइटेरिया है ये प्रोडक्ट हंटिंग का है कि पाकिस्तानी अकाउंट को अगर आपने एक्टिव रखना है और कुछ ना कुछ सेल्स आपने लेते रहना है तो फिर आपको ये चीज़ फॉलो करनी पड़ेगी। स्टार्ट में आपकी चूँकि डिलीवरी टाइम 10 to 15 डेज़ होता है, तो भाई 10 to 15 डेज़ को यूटिलाइज़ करें। अगर आप इसके ऊपर ग्रॉसरी आइटम लगा देंगे, आप बेबी वाइप्स लगा देंगे, तो ये वो चीज़ें हैं जो अर्जेंट रिक्वायर्ड होती हैं किसी भी बायर को। तो बायर जब इस तरह की चीज़ें लेने आता है तो वो नीचे देखता है कि इसका आइटम लोकेशन क्या है, तो जब उसको पता चलता है कि ये पाकिस्तान है तो वो कोशिश करता है कि बाय नहीं करता। रेदर अगर आप ऐसी प्रोडक्ट लगा के बैठे हैं जो यूजुअली लेट डिस्पैच होती है, तो बायर ये नहीं देखता कि ये जो है ना आइटम लोकेशन क्या है, ये कब आएगी, उसको पता होता है कि भाई ये लेट ही आनी है, तो वो फिर क्या करता है, वो ऑर्डर प्लेस कर देता है। तो इस तरह आपका सेल कन्वर्जन रेट बढ़ जाता है, आपको ऑर्डर आने की टेंडेंसी बढ़ जाती है। बायर कोशिश करता है कि ज़्यादा से ज़्यादा बाय करे, या वो वापस नहीं जाता आपकी प्रोडक्ट। आपने देखा होगा पाकिस्तानी अकाउंट्स के ऊपर व्यूज़ बहुत अच्छे आ रहे होते हैं, लेकिन उसके ऊपर सेल्स नहीं आ रही होती। उसकी वजह यही होती है, आपने प्रोडक्ट लगाई होती है ग्रॉसरी में से, तो ग्रॉसरी में से वो ज़ाहिर बात है जब वो ग्रॉसरी लेने वाला बंदा तो उसे तो अगले दिन चाहिए होती है, तो वो फिर आपसे बाय नहीं करता। बीच में आपको ऑर्डर एक आध आ भी जाता है, लेकिन उसका यही एक वो होता है कि वो ऐसे लोग होते हैं जिनका एक्सपीरियंस होता है कि पाकिस्तानी अकाउंट भी ड्रॉप शिपिंग कर रहे हैं, तो इनको भी ऑर्डर प्लेस कर दो तो अमेज़ोन से आ ही जाएगा, तो कोई इशू नहीं है, किसी को भी आप ऑर्डर प्लेस कर दो। लेकिन बहुत सारे आपके ऐसे बायर भी हैं जो ये चीज़ वेरीफाई करते हैं कि यार ये पाकिस्तान से शिप कर रहा है, तो ये ना हो कि 8 से 10 दिन लग जाए। तो इसीलिए आपने कोशिश करना है कि प्रोडक्ट ऐसी लें जो स्टार्ट में, मैं आपको कह रहा हूँ कि स्टार्ट में लेना है जब आपका पाकिस्तानी अकाउंट नया हो। 90 डेज़ अगर गुजार जाए फिर कोई इशू नहीं है आपको, फिर आप जो है ना एक रेगुलर जो आपका फॉरेन अकाउंट है उसकी तरह इसको चला सकते हैं। अच्छा जी, सेकंड पॉइंट में सेम ही मैं चीज़ आपको गाइड करना चाह रहा हूँ कि एमरजेंसी नेचर की प्रोडक्ट आपने अवॉइड करनी है पाकिस्तानी अकाउंट पे स्टार्ट में। लाइट ड्रिंक्स हैं, मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स अपने ही देखे हैं, ड्रिंक्स लगे हुए हैं उनके, ग्रॉसरी आइटम है ड्रिंक्स। अच्छा जी, उसके अलावा जी बेबी वाइप्स लगे हुए हैं, तो भाई ये अगले बंदे को ना अर्जेंट आइटम चाहिए होता है। अब आप एक आध ना 10-12 दिन के बाद सेल ले लेते हो, तो आप समझते हो कि यार ये तो आइटम बहुत अच्छा है, चलने वाला। वो एक आध बंदा तो 100 में से एक बंदा बेवकूफ़ भी होता है, इतनी प्रोबेबिलिटी होती है। तो भाई आपको रेगुलर सेल्स आनी चाहिए, तो आप ऐसे आइटम स्टार्ट में अवॉइड करें। स्टार्ट में आप कोशिश करें कि आप वो आइटम लगाएं जिसकी नेचर एमरजेंसी ना हो। एमरजेंसी नेचर क्या नहीं होती भाई, आप फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास गाड़ी है, ठीक है, और आपने जो है गाड़ी का इंटीरियर के लिए कोई, यूँ कह लें कि लेदर के लिए कोई स्प्रे मंगवाना है, शाइनर मंगवाना है आपने, तो ज़ाहिर है आपको तो कोई इशू नहीं है कि ये शाइनर अगर एक दिन मेरी गाड़ी को ना हुआ तो मैंने सफ़र नहीं कर सकना, तो आपको कोई इशू नहीं, आप ऑर्डर प्लेस करेंगे 2 दिन 4 दिन 5 दिन बाद, आपको पता है कभी भी यार ये आ जाएगा। तो ऐसा आइटम लगाना चाहिए आपको। ऑटोमोबाइल का व्हीकल्स के इंटीरियर डेकोरेशन से रिलेटेड आइटम है, व्हीकल के इंटीरियर जो है ना क्लीनर्स हैं, आपके स्प्रेज हैं, आपके जो है ना फ्रेगरेंसेस हैं, आपके और भी बहुत सारे इंटीरियर में जो चीज़ें यूज़ होती हैं वो आपको लगानी चाहिए। बहुत बेस्ट नीच है, ठीक है, उसमें कभी भी बायर को जल्दी नहीं होती कि मेरा आइटम अगले दिन ही पहुंचना चाहिए। आपको बहुत सारे मसाइल का सामना नहीं करना पड़ता, नेगेटिव फीडबैक का भी इशू नहीं होता, बायर रिक्वेस्ट ओपन नहीं करता, उसको पता होता है जल्दी मुझे कोई जल्दी नहीं है। तो स्टार्ट में आप अगर कोई ग्रॉसरी आइटम लगाना चाह रहे हैं, आपने कोई फ्लोर की क्लीनर लगा लिया है, या आपने कॉफ़ी लगा दी है, जो कॉफ़ी अगले बंदे की ख़त्म हुई पड़ी है उसे चाहिए अगले दिन, और आप पाकिस्तानी पोस्ट कोड लगा के बैठे हुए हो, तो उसने आपसे कहाँ लेनी है, नहीं लेगा वो आपसे। तो कोशिश करें आप कि एमरजेंसी नेचर की प्रोडक्ट नहीं होनी चाहिए, वो प्रोडक्ट होनी चाहिए जो आपको लगता हो कि बायर को लेट भी मिल जाए तो उसको इशू नहीं होगा। तो स्टार्ट में आपने पाकिस्तानी अकाउंट्स पे ऐसी प्रोडक्ट्स लगानी है। मैंने आपको इंटीरियर की मिसाल दी है, आगे और भी कैटेगरीज़ हैं जो मैंने नीचे डिस्क्राइब की हैं, ये 4 से 5 हैं, आपको और भी बहुत सारी मिल जानी है ऐसी कैटेगरीज़
जिनमें कोई इशू नहीं है। बायर को लगता है कि भाई अगर मुझे प्रोडक्ट थोड़ी सी लेट भी मिल गई तो मुझे मसला नहीं होगा। अच्छा, कोशिश करें स्टार्ट के अंदर ना ड्रॉप शिपिंग अमेज़ोन से ही करें, ठीक है ना। अमेज़ोन की आपको बहुत सारी जो है ना सहूलियात हैं। एक तो अमेज़ोन ट्रैकिंग आपकी ट्रैकर बॉट से कन्वर्ट होकर इंटीग्रेट हो जाती है। दूसरा फास्टेस्ट डिलीवरी होती है अमेज़ोन की। फास्टेस्ट ना भी हो, लेट डिलीवरी भी हो, तो अमेज़ोन प्रॉमिस का पक्का होता है। आपको अमेज़ोन से जो है ना जो आइटम जिस डेट का कहा जा रहा है उस डेट को लाजमी पहुंचता है। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि अमेज़ोन के अलावा ऐसी कैपेसिटी इस वक्त ना दुनिया के इस मतलब इस जो है ना दुनिया के जो तूलो अर्ज़ में कोई ऐसा प्लेटफॉर्म अल्लाह ताला ने अभी तक ऐसा इंट्रोड्यूस नहीं करवाया जो अमेज़ोन को कम्पीट कर सके। तो अमेज़ोन का कोई भी कंपेटिटर नहीं है इस वक्त दुनिया में। और अमेज़ोन का जो प्रॉमिस है वो प्रॉमिस बहुत अच्छा है। तो कोशिश करें स्टार्ट में अगर आप लेट डिलीवरी वाला आइटम भी लगा रहे हैं तो अमेज़ोन से ही लगाएं। एटलीस्ट अमेज़ोन आपको गारंटी करता है कि भाई जो दिन बताए जा रहे हैं उसी दिन में आपके पास पहुंच जाएगी। बाकी प्लेटफॉर्म की कोई गारंटी नहीं होती, तो आपको मसाइल बनते हैं। उसके बाद जो है ना जी, आपने सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है, चौथा पॉइंट ये है, अवॉइड एल्गोरिदम वायरल टेंडेंसी। अब एक वायरल टेंडेंसी ये होती है। अच्छा, ये एक बात बताऊँ आपको, ये जो इस्तिलाहात हैं ये मैंने ही इंट्रोड्यूस करवाई हैं ई कॉमर्स में। मतलब मैंने ऑन डोमेन कंट्रीज़ और ऑफ डोमेन कंट्रीज़ को सेपरेट किया अपने लेक्चर में। वो लेक्चर बहुत अच्छा चला। तो आजकल फ्रीक्वेंटली बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स ऑन डोमेन ऑफ डोमेन पे बात कर रहे हैं, ठीक है ना। और प्रॉपरली अब लोग ना बताते हैं कि यार ये ऑन डोमेन अकाउंट है, ये ऑफ डोमेन अकाउंट है। मैंने इनको बाइफरगेट किया था, और इसलिए किया था कि पेनियर का बड़ा मसला बना हुआ था कि पेनियर किसके साथ लगेगा, फिजिकल बैंक किसके साथ लगेगा। तो मैंने एक टर्म इंट्रोड्यूस कराई थी कि ऑन डोमेन अकाउंट क्या होता है और ऑफ डोमेन क्या होता है। ऑन डोमेन के लिए फिजिकल बैंक लगता है, ऑफ डोमेन के लिए पेनियर लगता है। तो उससे लोगों को बड़ी आसानी हुई। तो मैं टर्म्स इंट्रोड्यूस करवाता हूँ, बाद में चलती हैं, लोग उसको कॉपी भी करता है और वो ना फिर एक रेफरेंस के तौर पर भी चलता है। तो ये एल्गोरिदम वायरल टेंडेंसी की टर्म आप लोग अभी नोटेड कर लें। इससे पहले आपको किसी भी लेक्चर में ये चीज़ कभी किसी ने नहीं बताई होगी। ये फर्स्ट ही मैं इंट्रोड्यूस करवा रहा हूँ, और आगे जाके ना आप देखेंगे कि आहिस्ता आहिस्ता लोग इस पर बात करना शुरू करेंगे, और लोग इस चीज़ को ना, मेरी इस बात को एक्नॉलेज करेंगे कि हाँ ये बात बिल्कुल ठीक है, ऐसे ही होता है। तो एल्गोरिदम वायरल टेंडेंसी को आपने इग्नोर करना है पाकिस्तानी अकाउंट में। अब एल्गोरिदम वायरल टेंडेंसी ये होती है कि भाई आप आइटम लिस्ट कर रहे हैं, ठीक है ना, आपके पास 2 से 4 पाकिस्तानी अकाउंट है, आप आइटम लिस्ट करते जा रहे हैं। तो ईबे का जो एल्गोरिदम है ना वो इक्वल अपॉर्चुनिटी देता है सेल्स की। होता ये है कि आपने कोई 8 से 10 आइटम लिस्ट किए हैं और उसमें एक जो है वो एल्गोरिदम्स के अंदर वायरल हो गया। ईबे को भी समझ नहीं आई कि ये वायरल कैसे हो गया। मैंने ऐसे बहुत सारे पाकिस्तानी अकाउंट देखे भी हैं, चलाए भी हैं, जिन पे कोई भी प्रोडक्ट जो है वो बेशक ग्रॉसरी की क्यों ना हो वायरल हो जाती है। उस वायरल होने की सूरत में होता ये है कि आपको डेली के 8 से 10 ऑर्डर मिलना स्टार्ट हो जाते हैं, और आपको ऐसे लगता है कि भाई पूरे ईबे के ऊपर मैं ही सेल कर रहा हूँ। लोग भाग भाग, इवन 10 बहुत कम कह रहा हूँ, 20 ऑर्डर भी आपको एक प्रोडक्ट के डेली आना स्टार्ट हो जाते हैं। आपको पता भी नहीं चलता, आप रात को सोते हैं, सुबह उठते हैं, 20 ऑर्डर आए पड़े, फिर आप स्टॉक बढ़ाते हैं, फिर जो है ना घंटे 2 घंटे बाद फिर ऑर्डर शुरू हो जाते हैं। इस जो फिनोमेना है ना, इसको कहा जाता है एल्गोरिदम वायरल टेंडेंसी। ईबे के अंदर ये टेंडेंसी है। ईबे के अंदर आप अगर कुछ आइटम लिस्ट कर रहे हैं, बहुत सारे लोग इस बात से इत्तफाक करते होंगे जो इस वीडियो को देख रहे होंगे, कि जब आप लगातार आइटम लिस्ट कर रहे होते हैं तो आपका एक आधा आइटम वायरल हो जाता है। वो आपको भी समझ नहीं आ रही होती कि यार इसमें ऐसी क्या बात है। और इवन आप देख रहे होते हैं कि लोग इससे ज़्यादा सस्ता बेच रहे हैं, लोग उस बंदे से बायर नहीं बाय कर रहे, आपसे कर रहे हैं। तो इसको कहते हैं एल्गोरिदम वायरल टेंडेंसी। पाकिस्तानी अकाउंट पे जब भी आपको लगे कि वायरल टेंडेंसी आ चुकी है और आपकी प्रोडक्ट जो है वो छप्पर फाड़ सेल दे रही है, तो नए अकाउंट पे मेक श्योर करें कि आपका जो न्यू अकाउंट है उसके ऊपर इस टेंडेंसी को आपको रोक देना चाहिए। ऐसी प्रोडक्ट को, जो प्रोडक्ट आपको एक दिन में 3 से 4 ऑर्डर दे गई है और अगले दिन फिर आपको 3-4 ऑर्डर आ गए हैं, तो नए अकाउंट को आप उसको फ़ौरन आउट ऑफ स्टॉक कर दें, उसको एंड कर दें, ताकि वायरल टेंडेंसी, अगर जिस अकाउंट पे वायरल टेंडेंसी आ जाती है उसके सस्पेंड होने के चांसेस 95% जो है ना बढ़ जाते हैं, वो अकाउंट सस्पेंड हो जाता है। तो न्यू, हाँ अगर आपका ओल्ड अकाउंट है 3 महीने गुजार चुका है, फिर कोई इशू नहीं है, आप उसके ऊपर सेल्स ले सकते हैं। अब पाकिस्तानी अकाउंट के लिए जो सूटेबल नीचेज है ना जी, ऑटोमोबाइल, आप ना व्हीकल्स, आप कार, और कार में भी आपने ब्रांड्स लेने हैं, बड़े ब्रांड्स, BMW, उसके बाद जो है ना आपका मर्सिडीज़, और जितने भी USA, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप के अंदर बड़े ब्रांड चूज़ किए जाते हैं, उनकी आपने क्या करना है,
नीच क्या है, ऑटोमोबाइल सब नीचेस, आप डिफरेंट सब नीचेस हैं जी। आप इंटीरियर डेकोरेशन, एक्सटीरियर डेकोरेशन, व्हील केयर, आप जो है ना बॉडी केयर उसकी, ठीक है जी, उसके बाद जो है उसकी क्लीनिंग इंस्ट्रूमेंट्स। ऑटोमोबाइल के अंदर आपको 20 कैटेगरीज मिल जाएंगी। आप ऑटोमोबाइल की गूगल पे लिख लें कि ऑटोमोबाइल सब कैटेगरीज, तो आपको वो 20 से 30 गूगल ही बता देगा कि ये सब कैटेगरीज हैं। आप उन कैटेगरीज की प्रोडक्ट लगाएं। एक तो उसमें कोई अर्जेंसी नहीं होती, जो बायर होता है उसको कोई इमरजेंसी नहीं होती कि फ़ौरन ही उसे जो है प्रोडक्ट चाहिए, वो कहता है कोई इशू नहीं है भाई, कुछ दिन के बाद मिल जाए। तो ऑटोमोबाइल जो है ये बेस्ट जो है ना आपकी नीच है, और ये मेन नीच है। इसके सब नीचेस बहुत ज़्यादा हैं, 20 नीचेस आपको मिल जाएंगी। कोशिश करें आप स्टार्ट में ऑटोमोबाइल को ज़्यादा से ज़्यादा चूज़ करें। इसके अलावा इसके इंजन ऑयल्स भी होते हैं, इसके अलावा ऑयल्स जितने भी हैं, इंजन ऑयल हो गया, ब्रेक ऑयल हो गया, लुब्रिकेंट्स और भी हैं वो भी हो गया। ये सारी चीज़ें जो है, गैजेट्स भी होते हैं, आपके मोबाइल स्टैंड्स बीच में लगे होते हैं, ये सारी चीज़ें जो हैं गाड़ी की सेफ्टी से रिलेटेड टूल्स होते हैं। ये सारे इवन आपको यहाँ से मिलियंस ऑफ प्रोडक्ट्स मिल सकती हैं। सेफ्टी है जी, सेफ्टी रिलेटेड जितना भी है ना, बेबी सेफ्टी है आपका, उसके बाद ह्यूमन सेफ्टी है आपका, वुमेन सेफ्टी है आपका, आपकी ऑफिस सेफ्टी, सेफ्टी रिलेटेड जितने भी टूल्स हैं, जितने भी प्रोडक्ट्स हैं, ये बेस्ट नीच है आपकी। इसमें कोई अर्जेंट नहीं होता किसी को, मतलब 1 या 2 दिन। हाँ, कुछ सेफ्टी टूल्स ऐसे होते हैं जो अर्जेंट नेचर के होते हैं, जैसे कि आपके बेबी सेफ्टी के अंदर आते हैं टेबल कॉर्नर्स आते हैं, टेबल कॉर्नर्स पे प्लास्टिक लगता है, वो अर्जेंट होता है, किसी बच्चे का सर फट चुका होता है, तो इसीलिए पेरेंट्स कहते हैं कि जल्दी से मंगवा लें। तो सेफ्टी के जो अदर टूल्स हैं ना, इनके अलावा वो अच्छा चल जाते हैं, आप ये टूल्स चलाएँ। जर्नल टूल्स हैं ठीक है ना जी, वुड कटिंग टूल है आपके आयरन कटिंग टूल्स हैं, डू इट यूर सेल्फ टूल्स हैं आपके, DIY टूल्स जिनको कहते हैं, घर पे काम करने के डिफरेंट टूल्स हैं आपको। ये टूल्स आपके बेतहाशा सेल होते हैं, इसमें भी कोई अर्जेंट रिक्वायर्ड किसी को नहीं होता, ये लगाएं। हॉबीज़ जितनी भी हैं ना जी स्विमिंग हो गया जी, स्विमिंग के अलावा और भी जितनी आपकी हॉबीज़ हैं, आपकी लाइक हाइकिंग हो गया, आपकी जितनी आप शूटिंग हो गया, आप शूट करते हैं, एयर गन के बुलेट्स, एयर गन से रिलेटेड जो है ना एसेसरीज़, ये सारी चीज़ें जो हैं, आप एक पाकिस्तानी स्टार का जो अकाउंट है इसको चलाना चाहिए। दूसरी बात ये है कि ये जितने भी कैटेगरीज़ है ना, इसमें ईबे को भी कोई टेंशन नहीं होती कि ये पाकिस्तान से जो है ना शिप हो रही हैं। बहुत इस इन कैटेगरीज़ के अंदर बहुत सारी प्रोडक्ट्स जो हैं वो इंपोर्ट की जाती हैं, वो ऐसी नहीं होती जो US के अंदर से डिलीवर हो रही हो, तो ये वैसे भी सिक्योर आपकी वो हैं। डेकोरेशन जो है जी, आप गाड़ियों की डेकोरेशन, घर की डेकोरेशन, ऑफिस की डेकोरेशन, इसकी भी सब कैटेगरीज आपको बहुत सारी मिल जाएंगी। तो स्टार्ट में आपकी ये अगर नीचे सेलेक्ट करके आप पाकिस्तानी अकाउंट के ऊपर सेल करते हैं तो आपको सेल्स ज़्यादा आनी है एज़ कम्पेयर टू वो प्रोडक्ट्स जो ग्रॉसरी से रिलेट करती हैं, जो हेल्थ एंड ब्यूटी से रिलेट करती हैं। कोशिश करें आप उनको अवॉइड करके इन नीचेस के अंदर आएँ। देखें, पाकिस्तानी अकाउंट पे 10 से 12 दिन अगर आपको सेल नहीं आती ना, तो ना ये प्रोडक्ट हंटिंग का कसूर है, ना ये नीच का कसूर है, ये कसूर है सिर्फ एल्गोरिदम्स का। आपको थोड़ा टाइम लगेगा सेट होने में। तो 15 से 20 दिन के बाद अगर आप ये जो है ना प्रोडक्ट्स चूज़ करते हैं इन कैटेगरी से, सेल्स आपकी बेहतर हो जानी है इंशाल्लाह। आपको सेल्स में कोई इशू नहीं होगा। और वैसे भी हमने पहले 3 महीने ज़्यादा सेल्स नहीं लेनी। मैंने आपको बताया कि मैक्सिमम आप 20 to 25 ऑर्डर्स पर मंथ ले लें, उससे ऊपर आपने नहीं जाना। तो वो 20 to 25 जो ऑर्डर्स हैं आप इन्हीं प्रोडक्ट के ले लें। होपफुली जब 3 महीने गुजरेंगे तो आपकी यही नीचेज़ इतनी मजबूत हो चुकी होंगी कि आपको ग्रॉसरी करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप इससे बहुत अच्छी सेल्स लेंगे। और पाकिस्तानी लिटरली मैंने खुद अकाउंट्स देखे हैं, इन्हीं नीचेज़ के ऊपर उनकी 10-10 हज़ार, 12-12 हज़ार डॉलर की भी सेल है सिर्फ पाकिस्तानी अकाउंट्स। तो कोशिश करें आप इसी नीच को जो है चूज़ करें।